Hello everyone. Today we will solve exercise 4.2 क्लास 5 वाव मैथ। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 4.1 और आगे चैप्टर 5 से आगे की भी वीडियो हम बना चुके हैं। ये वीडियो 4.2 और 4.3 किसी कारण डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। और ये लेटेस्ट एडिशन 2023 to 24 वाले एडिशन से कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़े कम हैं तो मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। टॉपिक आपका है फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन 1 है सॉल्व फाइंड द स्कोर फॉर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हमें नीचे दे रखे हैं। चेक द स्कोर विथ योर टीचर। आपको अपने टीचर से चेक करना, मतलब कुल मिलाकर आपका सही है कि नहीं। कैसे होना है बताएंगे हम कि क्या है क्या नहीं है। जो फिगर है बताते हैं। क्वेश्चन ये डिवाइड 1/2/4, बस क्वेश्चन इतना ही, बाकी तो सॉल्यूशन दे रखा है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट था आपका डिवाइड 1/2/4, जो आपकी बुक में दे रखा है। मैं उस तरीके से आपको समझा देता हूं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है ना। हमें डायरेक्ट डिवाइड करना होगा। 1/2 में 4 से डिवाइड कर दोगे 1/8 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फ्रैक्शन होता क्या है समझाने के लिए आपका क्लियर हो जाए, इसलिए मैं जैसा कि बुक में है उसी हिसाब से आपको समझा देता हूँ। वैसे हम करेंगे क्या, अगर एग्जाम में आएगा हम सीधे डिवाइड का मतलब डिवाइड करना है, और 4 का मतलब जानते हो डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करते हैं। 1 का 1 में मल्टीपल हो जाएगा, 2 का 4 में, बस सॉल्व हो गया। बेस्ट सॉल्व, खत्म काम है ना। लेकिन जो बुक में है मालूम होना चाहिए क्या आप समझाते हैं। डिवाइड 1/2, तो पहले तो हम 1/2 करें। तो 1/2 आप कैसी भी फिगर बना सकते हैं, सर्किल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, कैसी भी बना सकते हो। क्लियर, क्योंकि आपकी बुक में जो दे रखा है मैं वैसे ही समझा देता हूँ। रेक्टेंगल दे रखा तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। 1/2 पहले तो 1/2 करो। तो 1/2 क्या होगा, रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्लियर, ठीक है। ये देखने में चौड़ा पतला लगा, इक्वल होंगे, है ना। किसी भी एक पार्ट को शेडेड कर दें। मान लो मैंने शेडेड के लिए पेंसिल चलिए ही लेता हूं, शेडेड कर दिया सी से। क्लियर, तो ये शो कर रहा है 1/2। अब इसको भी किस में डिवाइड करना है, 4। अब इस पूरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। इसको जो 1/2 है इसमें 4, तो 4 क्या होंगे, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4। ऊपर डॉट डॉट करके बढ़ा दे रहा हूं, समझ में आ गया। एक पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, तो ये डिवाइड हो गए। अब इसमें जो कॉमन है वो कॉमन कौन सा आ रहा है वो हमें बताना है ना। वही तो आंसर होगा। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहीं से भी कैसे भी आप कर लो। तो मान लो यही है तो मैंने इसको कर दिया डिवाइड 4। तो 4 पार्ट कोई कहीं भी लगा सकते हो 4 पार्ट का। अब इसमें टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये दोनों बार शेडेड आ रहा है एक पार्ट में, तो इसका आंसर कितना होगा 1/8। तो ये फिगर से ऐसे हुआ, आंसर हो गया 1/8। क्लियर, लेकिन हमने बताया आपको ऐसे नहीं करना होगा, एग्जाम में इस हिसाब से करोगे। अब जरा बी पार्ट समझते हैं। बी पार्ट हमें दे रखा है डिवाइड 2/3/3। तो पहले कोई फिगर बनाओ, उसको 2/3 पार्ट्स में डिवाइड करो। उसका भी डिवाइड कर रहे हैं हम, है ना, थर्ड पार्ट। समझिए, जैसे समझिए डिवाइड करा था 4 पार्ट, तो 1/2 का एक पार्ट था, पूरा होल था 1। अब इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 1 2 3 4। तो फोर्थ पार्ट जो है डिवाइड करना अपन में 1/4 ये। तो अब पूरा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपन में 8 आ गया। और डबल शेडेड किस में है, 1 में, तो 1/8। सेम ऐसे होगा 2/3। तो क्या करें, एक फिगर बनाई, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। पहले मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं बताएंगे, क्योंकि अपन में क्या 3 इक्वल पार्ट्स में। अब कितना ऊपर 2, तो 2 कोई से भी आप शेडेड कर लो। मैंने ये शेड कर लिया, तो ये जो आपको फिगर दिखाई है शेडेड, ये कितना है 2/3। क्लियर, अब इसमें हमें डिवाइड करना है 3 को, इसी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ऐसे कर ले रहे हैं, 1 2 3 हो गई, और बढ़ा दो से। ये थोड़ी चौड़ी हो रही है, आपको इक्वली करने होंगे। हिल गया मेरा, है ना, समझ में, इक्वल पार्ट्स हो गया, आपकी बुक में देख लेना। अब कितने पार्ट्स में, 3, तो थर्ड पार्ट इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हुआ। कोई सा भी एक कर दो। तो ये जब करोगे इसको ऐसे से कर दे रहा हूं शेडेड,
एक कोई सी रो कर लो, 1/3 चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो। तो डबल इसमें आ रहा है, तो कितने पार्ट्स आए? 1 1 2, और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कल हो गया 2/9। क्लियर? क्योंकि दो डबल हैं और टोटल बॉक्स कितने हैं, मतलब कुल कितने में डिवाइड हो गया? 9 में, तो 2/9। तो आप ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना करो, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा था, तो ये ऐसे होता है। इसी बेस पर अब क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 क्या है बताते हैं आपको। क्वेश्चन इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट डिवाइड एक ही बात है, मतलब डिवाइड करना, इवेल्युएट करना, फाइंड करना एक चीज होती है, वो है ना। तो जैसे ऊपर तो ये था देखो 1/2 डिवाइडेड 4, ऐसी है। तो हमें इसको इस तरीके से नहीं करना, ऐसे बहुत टाइम होगा, लेकिन मालूम होना चाहिए। हम सिंपल करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं बताते हैं आपको, समझाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था 2 होल 1/8 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/2 सॉरी, इसे 2 एंड भी बोल देते, 2 एंड 4/8 एक ही चीज होती है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप दोनों के दोनों कैसे मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं अगर नहीं मालूम तो दोबारा सीख लीजिए। डिनोमिनेटर का जो होल नंबर है उसमें मल्टीपल करते हैं। 8 का मल्टीपल 2 में करो, 8 2 जा, बिल्कुल सही कहा, 16, और जो नोमिनेटर को प्लस कर दो, 16 + 4 कितना हो गया? 20। इसकी वैल्यू हो गई 20/8। अभी डिवाइड को डिवाइड ही रहने दो। इसी तरह इसको चेंज करेंगे, क्या हुआ ये? 2 2 जा 4 प्लस 1 करा तो कितना है? 5 5/2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 20/8 तो ऐसी रहेगा। इस डिवाइड को आप मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड साइन को मल्टीपल में चेंज कर दो, और जो डिवाइजर है इसके बाद जो लिखा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर होता है, इसका रेसिप्रोकल लिख दो। यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, इसका रिवर्स कर दो, इससे बोलते हैं सीधी भाषा में 2/5। बस हो गया, सॉल्व कर लीजिए आप। 5 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, 5 बन जा 5, 5 से 20 4 5 4 20, ये तो जानते हो। अब 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 2 बन जा 2 बन जा, कितना बच्चा है? आपको लग रहा है घास पास। 1 × 1 करेंगे 1, अपॉन में 1 × 1 1, अपॉन में 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती। तो इसका आंसर हो गया आपका 1। इसमें भी 3 पार्ट 4 पार्ट हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक और समझिए। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट में दे रखा हमें 6 होल 2/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 3/5। सेम काम करना है, दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें, गलत बोल गया, हाँ, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 5 × 6 कितना हो गया? 5 6 जा 30 प्लस 2, तो ये हो गया 32/5 डिवाइडेड बाई 5 बन जा 5 प्लस 3 8/5। ओके, अब वही जो हमने बताया था आपको, क्या करेंगे? 32/5 ऐसे रहने दो, डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट करो साइन को, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/8। तो देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गए, 5 बन जा 5 बन जा, और 8 से 8 बन जा 8 हो जा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 4 बन जा 4। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर आ गया 4। चलिए करते हैं सी का सी पार्ट। तो सी पार्ट में है 3 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 5/3। तो क्या करें? फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5 × 3 15 प्लस 1 16। तो हमने चेंज कर लिया और ये आ गया 16/5। अब क्या करते थे हम कहता, यहाँ तो कोई मिक्स फ्रैक्शन है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। डिवीजन को चेंज करो मल्टीपल साइन में, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल यानी कि 3/5। तो ये आंसर आ गया आपका 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25। क्लियर? कुछ और हो सकता है? कैसा फ्रैक्शन आया ये? इम्प्रॉपर, तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्या? इम्प्रॉपर को हम मिक्स में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आपको पता है कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में डिवाइड करो, 25 बन जा 25, सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 3, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 23। तो क्वोशेंट क्या है? 1, वो किस में आता है? होल में। तो 1 होल रिमाइंडर क्या है? 23/25। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये कंप्लीट हुआ सी पार्ट। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट है आपका 4 होल 3/4 डिवाइडेड बाई 2 and 1/2। दोनों की दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट वी विल चेंज इट्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 × 4, 4 4 16 प्लस 3 19। तो किसके इक्वल हो गया? 19/4 डिवाइडेड बाई 2 2 4 प्लस 1 5 5/2।
फिर हमने क्या बताया था, डिवीजन और मल्टीपल सेम होते हैं, बस क्या करते हैं, जो डिवाइजर है इसका रेसिप्रोकल लिख दो और करना हमें मल्टीपल है। जैसे डिवीजन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीपल साइन में चेंज, और इसका रेसिप्रोकल बताया था न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को आपस में इनको चेंज कर दो। तो ये 2/5 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो मल्टीपल कर दो, 19 इंटू 1 19 19 होते हैं, और 5 2 जा 10। कैसा आंसर आया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को आप मिक्स में लिख सकते हैं। जब डिवाइड करोगे तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 9। क्लियर, ओरली कर दिया है वही, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 का डिवाइड हमने 19 में डिवाइड करा, 10 1 जा 10, सब्ट्रैक्ट करा तो रिमाइंडर 9। क्वेश्चन क्या है 1, वो यहाँ लिखते होल में 1 होल, रिमाइंडर कितना है 9, वो न्यूमरेटर में आता है, अपॉन में जरूर रहता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 1 एंड 9/10 इज द फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का डीप पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है आपका, 8 चिल्ड्रन शेयर 4/5 लीटर ऑफ अ फ्रूट जूस इक्वली। 4/5 लीटर उनके पास जूस है जो इक्वल यानी कि सबको समान मिल रहा है। कितने बच्चों में बांटा जाता है, 8 बच्चों में, ठीक है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रूट जूस डज ईच चाइल्ड गेट, हर बच्चे को जूस का कितना फ्रैक्शन मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा 4/5 में डिवाइड कर देना है 8 का, तो ओरली करें तो 1/10 आंसर इसका आ जाएगा। चिंता ना करिए, आपको करके दिखाऊंगा कैसे होगा। ओके, तो चलिए छोटी छोटी लैंग्वेज लिखना आने चाहिए, 5th स्टैंडर्ड में छोटी छोटी लैंग्वेज चल जाएगी। अब यहाँ हमें देखा था 4/5 लीटर ऑफ फ्रूट जूस, तो अमाउंट ऑफ जूस है ना, ऐसे लिख लो छोटी सी लैंग्वेज। अमाउंट ऑफ जूस, हमारे पास कितना अमाउंट है जूस का, अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस, तो ये हमें दे रखा है 4/5 लीटर। अब कितने स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन हैं वो लिख लो, चिल्ड्रन दे रखा है तो 8, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और ये हमें दे रखे हैं 8। क्लियर, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रूट जूस डज ईच चाइल्ड गेट, तो फ्रैक्शन ऑफ ईच चाइल्ड गेट, फ्रैक्शन ऑफ जूस each child get, टोटल जूस कितना था 4/5 लीटर, कितने में डिवाइड करना है 8 स्टूडेंट, डिवाइड कर दो 8 से और ये आंसर आ जाएगा आपका। हमने अभी सिखाई दिया, डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल में चेंज करते हैं, और इसका रेसिप्रोकल 8 का मतलब क्या होता है 8/1, और रेसिप्रोकल समझिए 1 ऊपर चला जाएगा, 8/अपन में आ जाएगा नीचे, तो 1/8। क्लियर, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1 इंटू 1 करेंगे कितना हो गया 1, और 5 इंटू 10 करेंगे तो 5 2 जा 10, तो 1/10 फ्रैक्शन होगा। जितना भी जूस है उसका 1/10 पार्ट एक स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन है उसको, एक चाइल्ड को मिलेगा। चिल्ड्रन तो बोलेंगे एक चाइल्ड, ओके, एक बच्चे को 1/10 पार्ट्स टोटल फ्रूट जूस का मिलेगा। क्लियर, ओके, तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हो सकता है आपको यहाँ पीछे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है तो पानी की आवाज़ आ रही है ना, तो आप उस आवाज़ को छोड़ो, मेरी आवाज़ सुनिए, है ना। कोई कमेंट आ जाते हैं, सब बहुत डिस्टर्ब आ रहा है इसलिए मैंने बोलना पड़ा। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है सुबह से, तो पीछे पानी की आवाज़ तो आएगी, इसे रोक नहीं सकता मैं, ना। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 है, हाउ मैनी पैकेट्स ईच वेटिंग 1/3 kg कैन बी मेड फ्रॉम 15 kg ऑफ स्वीट्स। हमें 15 kg स्वीट्स है उसको पैकेट में रखना है, और एक पैकेट का वेट है 1/3, ठीक है। तो पूछा है ऐसे कितने पैकेट बनेंगे। मैं सीधी सी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास 20 लड्डू हैं, है ना, और आपको एक डिब्बे में 2-2 लड्डू पैक करने हैं, तो कितने पैकेट बनेंगे बताइए। हाँ बोलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 10 पैकेट बनेंगे। कैसे निकाला, हमारे पास टोटल लड्डू कितने थे 20, अब एक पैकेट में कितने लड्डू रख रहे हैं हम 2, उससे डिवाइड करो, 20 में 2 से डिवाइड करा 10। सेम काम यहाँ करना है। हमारे पास कुल कितनी स्वीट्स है 15 kg, और एक पैकेट का वेट हमें यानी कि एक पैकेट में कितनी स्वीट्स रखनी है 1/3 kg। तो नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होंगे, टोटल स्वीट्स डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई वेट ऑफ 1 पैकेट, यानी कि एक पैकेट में जितनी स्वीट्स होते हैं उससे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ पैकेट निकलाएगा। ओके, जैसे 20 लड्डू थे, एक डिब्बे में हमने 2 लड्डू रखे तो 10 पैकेट बन गए। कैसे निकाला? कुल लड्डुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज 20 और नंबर ऑफ लड्डू इन ईच पैकेट 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। सेम काम यहाँ करना है। 15 है, 15 केजी टोटल स्वीट्स है। एक डिब्बे का या एक बॉक्स का या एक पैकेट का वेट कितना है? 1/3, तो 15 में 1/3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 45 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो यहाँ लिखो छोटी छोटी लैंग्वेज, कुल स्वीट्स कितनी है वो लिख लो। टोटल वेट ऑफ स्वीट्स ऐसे लिख लेते हैं। चलिए, टोटल वेट ऑफ स्वीट्स 15 kg, क्लियर। और हाउ मैनी पैकेट इज वेइंग 1/3 kg कैन वेट। ओके, और हमें एक पैकेट में कितनी स्वीट्स लिखनी है वो दे रखी है, तो अमाउंट ऑफ स्वीट्स इन 1 पैकेट ऐसे लिख लो, ईच पैकेट, या वेट ऑफ स्वीट ऐसे भी लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ स्वीट्स इन ईच पैकेट, ईच का मतलब 1, एक है ना, ईच पैकेट या 1 पैकेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज आपकी सही हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा था? पैकेट। अच्छा, और वो दे रखा है 1/3 kg, तो नंबर ऑफ पैकेट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होगा? टोटल वेट कितना है? 15, उसमें डिवाइड कर दें हम, जितने हमें एक पैकेट में रखनी है वो है 1/3 kg, और डिवाइड करना हम आपको सिखा चुके हैं। क्या करते हैं? डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में और उसका लिखेंगे रेसिप्रोकल। 1/3 का मतलब 3, और 45 हो गया ना, 15 3 जा 45, तो टोटल पैकेट्स हो गए 45 पैकेट्स। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन 5 है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बोर्ड इज 8/7 मीटर। स्क्वायर बोर्ड जानते हो आप, है ना, ऐसा जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, ठीक है ना, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल, इससे मतलब आपको। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ बोर्ड, तो हमें साइड्स की सॉरी बोर्ड की ईच साइड की लेंथ, चारों साइड्स इक्वल होंगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का 4 × साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड। तो साइड कैसे निकालते हैं? जो पेरीमीटर दे रखा है उसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो साइड्स निकल आती है। तो हम ये काम करने वाले हैं, यहाँ 8/7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 कैंसिल जाएगा, 2/7 आंसर आ जाएगा। कैसे बताते हैं, चलिए छोटी छोटी लैंग्वेज हमने बताया था लिखना आना चाहिए। चल लिखते हैं, जो हमें दे रखा है वो लिखते जाओ। पहले आप क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आर है ना, ये एन से लग देता है, एन तो पूरे सवाल में आई ही रखा है, यहाँ समझ लो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोर्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोर्ड, और ये हमें दे रखा है 8/7 मीटर। तो साइड्स निकालिए। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × साइड, तो साइड्स क्या होगी? 4 से डिवाइड कर दें, या आप सीधा मान लो फॉर्मूला ये लिख दो आप, साइड्स ऑफ बोर्ड लिख देता हूं मैं। साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड, किसी भी स्क्वायर, किसी को कुछ भी बोर्ड हो, रेक्टेंगल हो, गार्डन हो, कुछ भी हो ना, उसकी साइड्स निकालनी। तो साइड्स कैसे निकालते हैं? साइड ऑफ स्क्वायर बोर्ड ये होता है पेरीमीटर, यानी कि उस चीज का पेरीमीटर, और डिवाइडेड बाई 4, ये डिवाइडेड बाई 4। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है? 8/7, और डिवाइड हमें किससे करना है? 4, और मीटर में तो आंसर मीटर में आ जाएगा बाद में। हमने डिवाइड करना आप अच्छे से सीख चुके हैं। 8/7 लिखेंगे, डिवीजन को किस में कन्वर्ट करोगे? मल्टीपल में। 4 का मतलब 4/1 पता ही है। अब इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो 1/4। तो 4 से 4 1 बार कैंसिल हो गया, और 4 से ये 2 बार कैंसिल। 2 × 1 करोगे क्या आएगा? 2, और 7 × 1 करोगे 7। 2/, जिसमें भी दे रखी मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यहाँ मीटर में दे रखी थी। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर बोर्ड विल बी 2/7 मीटर। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
फिर भी अभी भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।